हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीबीटी पेमेंट स्टेटस का कि बच्चों की भुगतान रिपोर्ट कैसे देखी जाए और जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है उनको कैसे चेक किया जाए और उसमें क्या काम करना है वो भी समझा जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप डीबीटी ऐप पे लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर और उसका कोड डाल के, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल के सामने आ जाता है। तो आप ऊपर देखेंगे लिखा है एक जगह जहां मैंने एरो से दिखाया है पेमेंट स्टेटस बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिसमें इस साल यानी 2023-24 का जो नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने सारे क्लास के ऑप्शन हो जाएंगे जो आपके स्कूल में क्लास हैं। अब मान लीजिए आपको जो भी क्लास चेक करना है कि उसके बच्चों के कितने बच्चों का पैसा आया और किन किन का आया। मान लीजिए आपको क्लास सेकंड देखना है, क्लास 2, तो आप 2 के सामने जो तीर बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट लिस्ट खुल जाएगी इस तरह से। 1 नंबर देखेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर बॉक्स बने हुए हैं और उसमें डिटेल आ रही बच्चे का एसआर, नाम और नीचे लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप देख के यहाँ से हर एक बच्चे का अपने रजिस्टर में टिक कर लेंगे कि किन किन बच्चों का पैसा आ गया। यहाँ पे इस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ रहा है इन सभी का पैसा उनके खातों में आ चुका है। किसी का पोस्ट ऑफिस में, किसी का बैंक अकाउंट में, उसमें डिटेल दी हुई है कि कहाँ पे पैसा आया है। हर बॉक्स में एक कैमरा बना हुआ है। जैसे ही आपसे कहा जाता है कि बच्चे की फ़ोटो अपलोड करिए तो आप इसी कैमरे पे क्लिक करेंगे, सामने बच्चे को खड़ा करके आप फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे ड्रेस में पूरे। तो यहाँ से आप जैसे अब इसी लिस्ट को आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे पहुँच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लास में कितने बच्चों का पैसा आया। जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट वाले बच्चे के सामने नंबर ऊपर कॉर्नर पे आ रहा है 33, यानी 33 बच्चों का पैसा इस क्लास में आया है। अब जितने भी बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चे बच जाएंगे। मान लीजिए आपके क्लास में 35 बच्चे हैं तो आप 33 बच्चों के टिक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 2 बच्चे कौन से हैं जिनका पैसा नहीं आया है। फिर आपको उसका रीज़न ढूंढना है कि क्यों नहीं आया है। तो यहाँ से आपने 33 बच्चों की डिटेल नोट कर ली, टिक लगा लिया कि इन बच्चों को पैसा आ गया है, उन्हें बता दिया कि आपका पैसा आ चुका है, आप अपने अकाउंट से निकाल लें। अब आप इसको बैक करेंगे, पीछे जाएंगे, फिर से उसी पेज पे जाएंगे जहाँ पे लॉगिन करके आता है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है डीबीटी का। तो जब आप डीबीटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास वाला ऑप्शन आएगा, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। मान लीजिए जिस क्लास को आपने ले रखा है उस क्लास की डिटेल आ जाएगी। अब देखिए यहाँ सबसे ऊपर देखिए तो लिखा है कुल नामांकित छात्र, तो 35 बच्चों की ये रिपोर्ट है। इस क्लास में 35 बच्चे हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है अभिभावक माता पिता का डाटा भरें, तो 2 बच्चे यहाँ सबसे ऊपर वाले में उन्हीं बच्चों के नाम आने चाहिए जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं। आप उनको बिना आधार में डिटेल भर के सबमिट कर देंगे, लेकिन ये बच्चे पहले वाले ऑप्शन में आते रहेंगे और बिना आधार वाले किसी भी बच्चे का पैसा नहीं आएगा, आप उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रमाणित छात्र कितने हैं, 33, यानी 33 बच्चों का आपने आधार प्रमाणित करके अपने इंड से भेज दिया है। एक बच्चा बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र में पड़ा हुआ, यानी वहाँ से पेंडिंग है, तो इसका पैसा भी अभी नहीं आएगा। इसी पेज को जब थोड़ा सा आप ऊपर और स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे 2 नए ऑप्शन दिख जाते हैं, पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट और सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। तो जिन बच्चों का आपने इस महीने आधार मिलने के बाद फीडिंग करी होगी उनका पैसा नहीं आएगा, वो अपने सर्वर पे भेजे गए डाटा में जाके देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि 35 में से 29 बच्चों की रिपोर्ट आ चुकी है। अब 29 ये पीएफएमएस वाले पे आप जब क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आप इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा अनसीडेड आधार बैंक खाता वाला आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, मान लीजिए आपके में 2 बच्चे आ रहे हैं, तो अनसीडेड वाले में क्लिक करेंगे, उन 2 बच्चों को देखेंगे नाम और उनके माता पिता को बताएंगे कि आपके आधार से कोई भी बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस का खाता सीडेड नहीं है, तो वो अपना बैंक खाता सीड कराएं, यानी आधार वहाँ पे केवाईसी कराएं और या फिर एक नया खाता पोस्ट ऑफिस में खोल के
आपको बता दें। तो जैसे ही आपको बताते हैं, आप इस अनसीडेड वाले में जाके बच्चे के सामने टिक लगा के उसे फिर से वेरीफाई करके भेज देंगे। तो जैसे ही सेकेंड राउंड का जब पैसा फिर से आएगा डीबीटी वाले जो बचे हुए बच्चे हैं, तो उसमें इस बच्चे का पैसा आ जाएगा। जिनका आपने इस महीने अभी फीडिंग करी है, आधार वेरीफाई किया है, उनका भी पैसा इस लिस्ट में नहीं आया है। ये पुराने बच्चों का ही जो पहले आप कर चुके हैं, तो उनका भी बच्चा जब सेकेंड राउंड की जो लिस्ट जाएगी डीबीटी पेमेंट के लिए, उसमें उन बच्चों का भी पैसा आ जाएगा। तो जो पेंडिंग बचेगा वो वही बच्चा होगा जिसका आधार नहीं होगा। तो इस तरह से आप हर बच्चे की डिटेल देख सकते हैं। जो बच्चे पेंडिंग रह जाते हैं और आधार है, उनको आप अपने एंड से कंप्लीट कर दीजिए कि उनका पैसा आ जाए, और सिर्फ ऐसे बच्चे ही बचने चाहिए जिनका आधार नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देख के सभी बच्चों का आधार वेरिफिकेशन कर देंगे, और जिन बच्चों का पैसा आ गया है उनकी सूचना बच्चों को और उनके गार्जियन को दे देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।